मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और इंदौर का भागीरथपुरा देश भर में या फिर ये कहें कि पूरे विश्व भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जहां एक और इंदौर की चर्चा किस लिए हुआ करती थी, देश का सबसे स्वच्छ शहर, संस्कारों वाला शहर और अपनी तमाम उपलब्धियों के साथ इंदौर देश भर में हमेशा अच्छी चीजों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन एक राजनीतिक विफलता या फिर यह कहा जाए कि एक सिस्टम का फेलियर इतना बड़ा हुआ कि 20 से ज्यादा लोग मौत के काल में समा गए। आप समझिए इसके जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर के लोग हों, चाहे वो नेता हों, सब अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर को लेकर आपके जहन में क्या आता है? सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, साफ सुथरा स्वच्छ शहर, लगातार देश भर में पहले नंबर पर, पहले पायदान पे आने वाला शहर। लेकिन हुआ क्या? दूषित पानी जहर बना और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और किसकी विधानसभा में हुआ? मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। रुतवा, जलवा, दादा, पता नहीं किन किन नामों से उन्हें जाना जाता है और इंदौर में उनकी तूती बोलती है। बोलनी भी चाहिए। लंबे समय से चुनाव जीतते आए, भाजपा में तमाम बड़े पदों में रहे, मंत्री हैं और बड़ा प्रभाव रखते हैं और इंदौर ने हमेशा उन्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। उसके बाद इंदौर के विकास और तमाम चीजों को लेकर लगातार ये कहा गया कि बहुत बड़ी सोच के साथ काम करते हैं। उन्हीं की विधानसभा थी, लगातार शिकायतें मिल रही थी, नगर निगम की अनदेखी और उसके बाद एक हादसा होता है और यह हादसा कितना बड़ा है अभी इसका आकलन करना मुश्किल है। सरकारी आंकड़े कितनी मौत बता रहे हैं इस पर मत जाइए, आप तो इस पर जाइए कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दर्द कितना बड़ा है। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार अनुराग द्वारी ने जब उनसे सवाल पूछा तो वो भाषा बोलने लायक नहीं है, किस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। देश भर में चर्चा हुई, चौतरफा कैलाश विजयवर्गीय की निंदा हुई। उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी मानते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया और माफी मांग ली। उसके बाद तमाम जगह ये चर्चा शुरू हुई कि बहुत वहां पर मेहनत कर रहे हैं, नेता मेहनत कर रहे हैं, अधिकारी मेहनत कर रहे हैं। किस बात की मेहनत हो रही थी? मौतों की संख्या गिनने की मेहनत हो रही थी। हम वैश्विक स्तर पर कितने बड़े भारत की संकल्पना कर रहे हैं, हम कितना बड़ा भारत बनाने जा रहे हैं। हम लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर इस ठंड में मध्य प्रदेश की तमाम तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। सतना का एक वीडियो आया है, लोग गैलरी में लेटे हुए हैं 4 डिग्री टेम्परेचर में। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल, पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं और हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। फिर एक कवायद शुरू हुई कि जो जिम्मेदार है उन पर एक्शन हो। आनन फानन में अधिकारियों के ऊपर तुरंत एक्शन हुआ, नेताओं के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया? हालांकि जब यह चर्चा होती है तब राजनाथ सिंह का वो बयान भी ध्यान में आता है कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। अगर जिम्मेदारी उस जनप्रतिनिधि की है जिसकी विधानसभा में इस तरह का कांड हुआ है, उस पार्षद की है, उस भाजपा के पार्षद की है, उस नगरीय प्रशासन मंत्री की है, तो इस्तीफा होना चाहिए था। विपक्ष आक्रामक रहा, लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है और उन संवेदनाओं में उलझ कर रह गए हैं वो लोग जिन्हें 2-2 लाख रुपए की सहायता देकर यह कहा जा रहा है, इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि चुप हो जाइए। 20 से ज्यादा मौतें दूषित पानी पीने से हुई हैं। उन परिवारों के बारे में सोचा है जिन्होंने अपनों को खोया है? कौन सोचेगा? ये सिस्टम। महापौर ने पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि इस व्यवस्था में काम करना बहुत मुश्किल है। किस व्यवस्था में? सरकार आपकी, प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, नगर में आपकी सरकार, सारे जनप्रतिनिधि आपके। किस दबाव में? क्या नगरीय प्रशासन मंत्री का दबाव, मुख्यमंत्री का दबाव, या ये पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर चुकी है, ढह चुकी है? हमें जिस इंदौर को दिखाया जा रहा है, जिस साफ सुथरे इंदौर को दिखाया जा रहा है, वो बाहर से सिर्फ पॉलिश इंदौर है, अंदर भागीरथपुरा जैसे न जाने कितने इलाके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि कई जगह
इस तरह की घटनाएं घट भी रही होंगी। कितने आंकड़े आ रहे हैं, कितने नहीं आ पा रहे हैं। सैंपलिंग शुरू हो गई है, टेस्ट किया जा रहा है कि पानी की क्या स्थिति है। हम हादसे के बाद ही जागने वाले लोग हैं। देश भर में जब हादसे हो जाते हैं किसी घटना के बाद, तब हम उस पर संज्ञान लेते हैं। हमारी सरकारें चौकन्ना होती हैं और शुरू होती है जांच। हम जांच करेंगे, हम लोगों को राहत देंगे। अब मध्य प्रदेश में मंगलवार को जन सुनवाई होगी और वो उस जन सुनवाई का नाम होगा जल सुनवाई। पीने के दूषित पानी को हम किस तरह से नई तकनीकी से ठीक करेंगे, पाइपलाइन की रिपेयरिंग का काम होगा। गटर से पाइपलाइन जा रही थी और गटर का पानी पीने के बाद इंदौर के हालात हुए हैं। अब लीजिएगा, स्वच्छ शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान इंदौर के लिए। किस मुंह से ये अवार्ड लेने जाएंगे, जहां पर आपका प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे पाया और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये मुंह लेकर क्या इंदौर या मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली जाएंगे अवार्ड लेने? व्यवस्था बदलनी चाहिए। और कई बार इस तरह की घटनाओं के बाद लगता है कि जनता को भी सोचना चाहिए कि हम जिन्हें चुन रहे हैं, जितने समय के लिए चुन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समय के बाद उनकी भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। और अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं और हम इसी तरह चुनाव करते रहेंगे तो इसका फिर कोई अंत नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इंदौर की घटना, उन परिवारों की पीड़ा कौन समझ सकता है? ये व्यवस्था तो नहीं समझ सकती है। ये चंद रुपए देकर, राहत देकर आप इन चीजों को शांत नहीं कर सकते हैं। भागीरथपुरा के हालात आपने देखे हैं। वहां पानी अब जब टेस्ट हो रहा है, अलग अलग जगह से जो फीडबैक आ रहे हैं, और उसके बाद अब भोपाल में भी कई जगह पाइपलाइन की शिकायत और कई जगह दूषित पानी की शिकायत। टंकियों की सफाई शुरू हो गई। पहले प्रदेश में नहीं ध्यान आया कि टंकियों की सफाई भी जरूरी होती है। हर नगर निगम के क्या हालात हैं, भ्रष्टाचार में दोनों हाथ कैसे नगर निगम के सने हुए हैं, ये इसी का परिणाम है। और अगले शहर की बारी हो सकती है, कोई भी शहर हो सकता है। कहा जाता है कि मानवीय अधिकार, मानवीय मूल्यों की बात होती है, तो इस व्यवस्था में हम बहुत ये सोचते हैं, संवेदनशील होकर सोचते हैं, या सरकार सोचती है तो लगता है कि सरकार हमें शुद्ध पेयजल तो दे, शुद्ध पीने का पानी दे सकती है। एक बड़ी व्यवस्था काम करती है, नगरीय प्रशासन, नगर का विकास, स्वच्छ पेयजल, ये तमाम चीजें। धारा का धरा उसी शहर में रह गया जिस शहर को लगातार अवार्ड मिल रहे हैं। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। ये हालात अगर बाहर दिखाने वाले हैं और अंदर कॉलोनियों में जो हालात हैं, जो पुरानी जर्जर इमारतें हैं जहां लोग रह रहे हैं, बड़ी गंदगी में रह रहे हैं, अब परतें खुल रही हैं, तो लग रहा कि बाहर की दिखावटी दुनिया कुछ अलग है और अंदर व्यवस्था में इतने लूप होल्स हैं कि अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से कितना भी भाग लें, लेकिन वो सोचें कि मानवीय संवेदनाएं क्या कहती हैं। पार्षद, विधायक, मंत्री, महापौर, मुख्यमंत्री सब सामने ही है। और मर कौन रहा है? एक आम आदमी जो सिर्फ आपसे पीने का पानी मांग रहा है, टैक्स भरता है, शुद्ध पेयजल मांग रहा है। इस्तीफा हो नहीं सकता। विपक्ष का कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को यह सोचने की जरूरत है कि हमने जिन्हें चुना है, जिन पर यह जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ कर भाग रहे हैं, किस तरह से चीजों को कवर करने में लगे हैं। लेकिन जवाब भी जनता को ही देना होगा। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। आप सोचिए कि व्यवस्था किस तरह से बदल सकती है। इंदौर जहां गर्व से, सम्मान के साथ जिस शहर का नाम लिया जा रहा था, आज सोचिए कि डर के साए में पूरा शहर जी रहा है कि हमारे बच्चे जो पानी पी रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। सफाई शुरू हो चुकी है, टंकियां साफ की जा रही हैं, लेकिन 20 से ज्यादा उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये इंदौर सवाल पूछ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।